लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचे सो गुरु कृपाशी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सुहरी आहि देहि समाइया। मंगलमय सत्य सुख है आनंद पर आनंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन गुरु आनंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख हेम बीरनु तन बड़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है यमराज का देश है। यमराज जो है 24 घंटे आपके सिर पर है। सुमिरा न करिए नाम का सुमिरा न करिए नाम का लगा है किस ना जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं संत नहीं मेहमान। वाघड़ यम का वास है समझो संत सुजान। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है समझो संत सुजान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह देश यह संसार जो है मन का है। ये मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ है और मन ही जो है काल भी है। जब इसको गुरु के चरण में मन को बहुत कूटना पड़ता है। अब देसी भाषा में बुझ जाओ, मन को जो है गुरु के चरण में जो है खूब कुटाई होती है। एकदम कूट कूट करके जो है ना इसको सीधा कर दिया जाता है। मन को जो है कहीं भी आप लगा लो बहुत खतरनाक है ये। स्वामी जी ने क्या कहा है? मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने सदगुरु शरण। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को समझ जाओ। मन स्वरूप शैतान को
बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। यही पूरे संसार को परेशान किया है, मन ही है, पूरे संसार को परेशान करके रखा है। पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं, मन ही है ये। आपको संसार में क्या चाहिए? जो है 2 रोटी हो जाए, काम हो जाए, बस। ये बिना मतलब में परेशान रहता है, कोठी बनाओ, इसको मारो, ऐसा करो, वैसा करो, और कर्म के जाल में फंसता चला जाता है। मन ही है ये। फैक्ट्री लगाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, इसको फंसाओ, उसको फंसाओ, इसको मारो, उसको काटो, इसको लूटो, यही सब में तो लगा रहता है ये। आप देख लो संसार में, थोड़ा सा धन आ गया तो बोला सबको मरवा दो। यही पूरा संसार में हो रहा है। कोई थोड़ा आगे बढ़ गया तो इसको जो है ना कटवा दो, मरवा दो। आपको पता होना चाहिए, भारत की जो है प्रधानमंत्री, वो कौन से थे प्रधानमंत्री जिन्होंने बोला था जय जवान जय किसान? उनको रूस में मरवा दिया गया। डॉक्टर जहांगीर जो है, क्या बोलते हैं, जहांगीर भाभा, परमाणु के वैज्ञानिक, उनको अमेरिका ने मरवा दिया। बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये विषय हमारा नहीं है। ये मन का ही चाल है ये पूरे संसार में। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नित साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो मन को जो है कैसे मारोगे? मन मरता नहीं है, मन जो है शुद्ध हो जाता है। जब ये गुरु के चरण में जाने से ये शुद्ध हो जाता है। विहंगम योग में मन को शुद्ध करने की जो है वह कला है। पूरे संसार में मन को जो है शुद्ध करने के लिए किसी के पास कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे मन को जो है शुद्ध कर दे। सद्गुरु की यही पहचान है। जब आपका मन जो है गुरु के चरण में जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कबीर साहब का भजन है। कबीर साहब ने पहली बार जब गाया होगा इसी धरती पर, और जब तक ये सूरज चांद रहेंगे ये भजन ऐसे ही रहेगी। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की दुनिया में 68 तीर्थ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीर्थ, गुरु की चरनिया में 68 तीर्थ। गुरु की चरनिया में कोई न तीर्थ,
गावेल वेद पुराना हो, गावेल वेद पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरण में करो ही नहीं है, है। आप भेद को समझो। गुरु के चरनिया में हर्ष तीरथ, गावेल वेद पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो 68 नहीं है, करोड़ों भी है। तो गुरु के चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद पुराना हो, गावेल वेद पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दया आना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद पुराना हो, गावेल वेद पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया परैले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो। ये लोग भरम भुलाना है, आपसे कर्म करवा करके आपको फंसा देगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, कहीं भी जाओगे, कहीं भी संसार में जाओगे, बोलेगा ये करो वो करो, वो कर्म का भागी कौन होगा बताओ। आपके पास कोई कष्ट हो जाता है, चलो इसके पास झाड़ कबार कर लो, फुकवा लो, फलान कर लो, ठेकान कर लो। आपके शरीर को टच करेगा, छुएगा, करेगा, आपके संसार जाएगा, और फिर जो है आपके कर्म का भोग बनोगे। तो गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यदि आप एकदम दृढ़ विश्वास हो जाए, ये कोई टिकेगा नहीं आपके पास। और जहां थोड़ा भी आप विश्वास की कमी होगा, तो माया जो है आपको दुख देगी, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जो है गुरुदारी पंडिता मूला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब की भजन है ये। गुरु के चरण से जहां दूर हटे काल पकड़ लेगा, सीधा सीधा आप जाओ। गुरु के चरण को जहां भूले तुरंत आया पकड़ी। गुरु का चरण ही है जहां बच पाओगे, बाकी कहीं नहीं बच पाओगे। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। स्वामी जी ने कहा है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। विद्या पढ़ी की तो कथो
छूटे न माया भान। विद्या पढ़ी की तो छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। माया किसी से नहीं डरती है, यहां जो है सद्गुरु से भी नहीं डरती है। लेकिन यदि तुम्हारी अटल भक्ति हो गुरु के चरण में तो ये भाग जाती है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बूझ जाओ। आपको बहुत लोग आएंगे, दुनिया भर के भरमाएंगे, और जहां गुरु का चरण छोड़ा तो फिर जो है गति नहीं होगी। आप सीधा सीधा बुझ जाओ। यदि गुरु के चरण से जहां हटे तो माया जो है पकड़ लेगी, दुख देगी आपको। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। कितना भी तुम ज्ञान हो जाओ, कर्म योगी हो जाओ, ज्ञान योगी हो जाओ, यदि आप में भक्ति नहीं है तो माया जो है दुख देगी। ये स्वामी जी की जो है अनुभव वाणी है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन वाणी है। ये ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। देखो स्वामी जी बात को कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। पूरा रसदार नहीं होगा, मीठा मीठा नहीं होगा। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आप स्वामी जी की वाणी को समझो ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, कितना भी बड़े तुम ज्ञानी हो जाओ, कर्म योगी हो जाओ, यदि तुम्हारे में भक्ति नहीं है तो क्या होगा? ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। पूरा पूरा रसदार नहीं होगा, सरस रस वाला नहीं होगा, खट्टा खट्टा होगा। खट्टा खट्टा होने का मतलब दुख। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। अब भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। यदि आप अपना स्वरूप में स्थित हो जाओगे, संसार का कोई दुख सुख नहीं लगेगा। वहां बराबर आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, और परमानंद है। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हुए हैं। उनको मालूम है, चेतन देश का मालूम है,
वह आपको नहीं बताएंगे। वह कहते हैं कि नहीं, वहां रहने पर कभी दुख नहीं है ही नहीं। तो वो तो जीवन मुक्त आत्माएं हैं। उन्हें मालूम नहीं है स्वामी जी ने क्या दे दिया है। स्वामी जी ने क्या दे दिया है उनको पता नहीं है, लेकिन ये मालूम हो गया है कि वहां रहने से दुख नहीं होता है। तो कहां रहते हैं? अब मैंने कई बार जो है सत्संग में कह दिया है कि संत लोग साथ ही रहते हैं, साथ ही खाते पीते सोते साथ ही रहते हैं। संत लोग का मतलब चेतना को कहा गया है। संत मतलब ये शरीर नहीं है। ये हम लोग संसार में स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान। आता मायपनी कर्म बस विविध दीह निर्माण। तो अब एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं, कहाँ रहते हैं वो लोग, कैसे रहते हैं, बता दीजिए। अरे ये अनुभव का विषय है। जब आप गुरु के चरण में जाओगे तब न मालूम होगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको समझ में नहीं आया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सारा संसार खत्म होगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, वह है अमर निशानी। तो नाम नहीं जाएगा। ये धरती का जो है अनेक बार विनाश हो चुका है। आप ये इस धरती का कई बार प्रलय हो चुका है। कबीर साहब कह रहे हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो अभी सूरज जो है 2-3 दिन नहीं आए हैं तो पूरा धरती पर हाहाकार हो गया है। जाना मुश्किल है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जब सूरज नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। इसमें से कोई भी यदि सूरज है, चंद्रमा है, एक दिन के लिए भी रुक जाए तो पूरा प्रलय हो जाएगा। ये सब लोग चल रहा है। तो जहां पहुंचन की चाह में नदियां करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु अथा। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल नलित विश्राम। अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। पूरा सृष्टि जो है नाम को चाहती है। आप भेद को समझ जाओ। नदियां क्यों बह रही हैं, कहां जाना चाहती हैं? समुद्र में। समुद्र क्यों बह रहा है, वो कहां जाना चाहता है? हवा क्यों चलती रहती है, कहां जाना चाहती है वो? सबको नाम चाहिए, तो मन को भी नाम चाहिए। और नाम को ही पहचानने के लिए पूरी सृष्टि में हो रहा है। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल नलित विश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम।
तो मन को जो है कहीं भी पूरा विश्व में कहीं पर इसका जो है शांति का उपाय नहीं है। आशा न है न शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवयाम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो अपना स्वरूप स्थित जाओ, अपने स्वरूप को जान जाओ, दुख सुख नहीं होगा। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। जगया नित्य माया विस्तारा, जगया नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादरः काल निवासा। जग जीव कर्म वासना फांसा, तीन लोकया मृत निर्वाणा। परम पुरुष चितन विज्ञाना, निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा, अपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निअक्षर सत्य नाम। तो आपका घर निअक्षर है, सत्य नाम है, तो वहां कैसे जाओगे? तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। अब एक संत है तो बोलते हैं कि हमको निष्प्राण वाला चाहिए। अब हमको निष्प्राण वाला चाहिए, तो मैं बोला भाई अभी आनंद लूटिए, आनंद तो आपको आ रहा है, तो अभी आनंद में रहिए। काहे लिए अभी निष्प्राण में, काहे लिए जाएंगे अभी? पल भार प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। बोले अब नहीं रहना है, मैं अभी मजा लिए संसार का, अभी आनंद किए। अब तो आप आनंद को पा चुके हैं, फिर क्या करना है? हरि को हेत हेरती, आप ही गया राय। यह तो उत्कट प्रेम है, कहती बिरला पाय। अब तो स्वामी जी आपको बोध करा दिए हैं, तो अब आराम से जो भजन गाया करो। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो वो संत बोल रहे कहाँ मिलते हैं, जगह बता दीजिए, वो जगह बता दीजिए। तो मैं बोला जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वहां शरीर नहीं मिलती है, चेतनाएं मिलती हैं।
जहां स्वामी जी बुला रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो वहां शरीर से नहीं जाया जाता है, वहां सूरत से जाई जाती है। तो बोल रहे कि नहीं जगहिया बता दीजिए। अरे मैं बोला रोज ही बताता हूं, मैं गुरु का चरण है। बोल रहे कि नहीं ये तो आप भुलवा देते हैं। मैं सत्य कह रहा हूं, गुरु का चरण में संत लोग मिलता है, सूरत से मिलता है। वहां उम्र नहीं होता है, बूढ़ा जवान नहीं होता है। सूरती का उम्र क्या है बताओ? नियम मर्यादा संसार में है, क्योंकि संसार में जड़ शरीर का संबंध है। और जो है गुरु का चरण में चेतना जाती है। मेरी गुरु भाइयों गुरु बहनों, कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो बोल रहे हैं कि कैसे जाते हैं वो बता दीजिए। अरे मैं बोला भाई, हम लोग बीज में से निकले हुए पत्ते हैं। तो जो है अब एक पत्ता ऊपर है आसमान में, एक पत्ता नीचे है, कैसे मिलेंगे वो? जड़ में नहीं मिल सकते। तो अंदर में जाना पड़ेगा आपको। सूक्ष्म हो कर आया तुम, सूक्ष्म हो चल यार, सुई नख कुंजर किमी चले, समझ पूरा तनधार। तो ये आपका जड़ शरीर है। जड़ शरीर का ब्याह होता है शादी, सूक्ष्म शरीर का तो जो है ब्याह सदगुरु कराता है, वह तो चेतन देश में है। तो कैसे आप जान जाएंगे इतना जल्दी? पहले जो है सूक्ष्म होइए, पहले इस शरीर को समझिए, 9 द्वार को समझिए, 8 चक्र को जो समझिए। आपको कैद किया गया है, कैसे जाएंगे? ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो कालवश आई हो, मन स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो, तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो, 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो के राखी हो। तो बोल रहे हैं कि नहीं। मैं बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। गुरु का चरण को याद करिए, सदगुरु के चरण में आपका घर है, और वो चेतन घर, इस शरीर का घर नहीं है बाबा। ये शरीर तो माटी का है ये। अवधू बेगमदी सा हमारा, अवधू बेगमदी सा हमारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमदी सा हमारा। बोले कि नहीं पूछूंगा तो मैं जा करके समुद्र में कूद करके मर जाऊंगा। मैं बोला मरने से नहीं मिला भाई, आपको गुरु के चरण में मरना है तो सूरज को हटा के रखो ना। एक तार लगी नगनाय अनुभव, स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, एक तार चाटक लगी नगनाय अनुभव होय, झुकय काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय।
आप गुरु के चरण में आओ, सूरज से गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, आनंद है उसमें, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। पूरा जो है, सारे जो है जितनी भी सनातन धर्म के जो है ग्रंथ हैं, वहां गुरु का चरण है। तो बोला केवल आप ही गुरु का चरण बोलते हैं और तो कोई बोलता नहीं है। तो मैं बोला भाई उनके पास ज्यादा मालूम होगा। स्वामी जी तो कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। हनुमान चालीसा यही कही है, श्री गुरु न, ये रामायण है, श्री गुरु न खामनी गणी ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। गुरु के चरणों को शरण करने से ही हृदय के अंदर में दिव्य ज्योति का प्रकाश हो जाता है। ये जो है तुलसीदास ये महान संत हुए हैं, कबीर साहब जो है, गुरु नानक देव है, मीराबाई है, और वो जो है क्या धर्मदास जी हैं, और जो है वो जो है संत रविदास हुए, ये संत हुए हैं, परम संत हुए हैं। ये सदगुरु रहे हैं अपने समय की। आप भेद क्यों नहीं बुझ जाते? जुगना जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। जो है कबीर साहब जो है, अभी देख लो, अभी स्वामी जी हैं, आचार्य श्री हैं, आपको मिलने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। पहले तो बहुत सस्ता थे, कोई भी जा करके मिल लेता था, अभी नहीं मिल पाओगे आप, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया। तो मालूम हो गया तो इतना भीड़ हो जाता है, कैसे मिलोगे? तो गुरु बसी बनारसी शिष्य सम दर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं जो गुणा हो शरीर। गुरु जो है बनारस में बैठा है और शिष्य जो है 7 समुद्र के पार बैठा हुआ है, लेकिन एक पल के लिए भी अलग नहीं होती। वैसे ही संत जन जो है एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं, तो मैं बोला भाई मेरे पहले साधना जो है शुरू करो, जो है सत्संग सुनो। आप बैठ करके जो है सत्संग सुनो, सदगुरु की वाणी सुनो, स्वरवेद पढ़ो। और स्वामी जी ने खुद कहा है, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो अल्पकाल सत्संग से आप बुझ जाओगे, तो आप सत्संग में बैठा करो। तो बोल रहे हैं कि नहीं, एक रात को 2 बजे वाला होता है, उसमें बढ़िया है कि इसमें बढ़िया है कि किसमें बढ़िया है? आओ बताओ। मैं बोला भाई तुमको जो बढ़िया पड़ता है, जहां तुमको बढ़िया लगता है वहीं चले जाओ। ये सब सदगुरु की ही वाणियां हैं।
तो बोला नहीं, तो वैसा है तो वैसा है। मैं बोला आपका मर्जी है, जहां आपको बढ़िया लगता है, जहां आपको अच्छा लगता है आप चले जाओ, लेकिन सत्संग में जरूर जुड़ो। स्वामी जी का ये जो है प्रचार कार्य है, पूरे 24 घंटे जो है सत्संग हो रहा है। स्वामी जी खुद ही कहते हैं दिन दूना रात चौगुना प्रचार चल रहा है।